अब वे लड़के तो यहाँ रही बहुत दिन तक मूवमेंट में, 27-28 दिन तक वे रही और बच्चों की तरह है हमारे। तो वे हमने तो नहीं सोचा, वो तो दूसरे आदमी का नजरिया है देखने का कि कौन किस नजरिए से उसको देखता है। भाई एक बेटी है, बाप का हाथ लगा सकती है, वो नजरिया भी है, एक दूसरा नजरिया भी है, तो कौन किस नजरिए से देखता है। हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे लाठी बजाओ, ये पुलिस ने टेंट क्यों काट दिया अपने, भाई वाटर कैनर नहीं ना हटा के और झोंपड़ी तोड़ कर आगे बढ़ो ना हटाओ सब। हाँ तो होती रहेगी, हम क्या को पीछे हट रहे, बातचीत से बात करेंगे। कब तक बार बार बुलाते रहेंगे, जाते रहेंगे, यहाँ किसान जो बैठा है बैठे रहेगा किसान, क्या कहीं जा रहा है, यहीं रहेगा किसान। पर सर इस बीच में ये ठंड में शहीद कई किसान हुए हैं, तो उनको देखते हुए नहीं लगता कि इस पर जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय निकलना चाहिए? तो निर्णय निकालना चाहिए सरकार भाई, उसके राज्य में किसान मर रहा है तो जिम्मेदारी तो सरकार की है, किसान की तो है नहीं। जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। जब इतिहास लिखा जाएगा, जब ये गांव में जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी वाले, तो इनसे पूछेगा ना किसान के, जब किसान वहाँ पे शहीद हो रहे थे, किसान वहाँ पे आत्महत्याएं कर रहे थे, तो आप लोग कहाँ थे? सवाल जवाब तो इनसे होगा। पर आप अपनी तरफ से, जैसे अभी पिछली मीटिंग की आपने बात की, उसमें किसान नेता खुश दिखे, यानी 2 पॉइंट उनके मान लिए गए। एक बातचीत हुई उस दिन और हमें ये था कि सरकार कितने इशू पे बात करना चाहती है, कौन से इशू पे वो सहमति जताती है, तो बात हुई उनसे और 2 इशू पे बात हुई है। लेकिन सर कई किसान कह रहे हैं कि अगर 4 तारीख को सरकार नहीं मानती, हमें ऐसा लग रहा है नहीं मानती, तो हम बड़े कदम उठाएंगे। हाँ ठीक है, हम बड़े कदम में क्या होंगे बड़े कदम? अरे क्या पता भाई, क्या क्या बड़े कदम हो जाए, सारी बात बताया करेंगे। ये तो आपको तो पता होगा। हाँ पता, हमें पता। हाँ पता। क्या पता है भाई, तो हम जानना चाह रहे हैं। अरे इतने पहले इतनी बात नहीं बताया करते, अभी जब बातचीत चल रही है तो पहले बात कर ले। 4 तारीख को ट्रैक्टर रैली होगी और भी क्या पता क्या होगा। 4 को या 26 को? 6 तारीख में 6 तारीख ट्रैक्टर एक धरने से दूसरे धरने पर ट्रैक्टर जाना, अच्छा वो भी होगा। फिर जन जागरण अभियान चलेगा, टोल फ्री चल रहे हैं, हरियाणा में तो रौनक कर दिए, तो उनके तो पंजाब की ढब से हरियाणा कब्जे में आ गया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। सर लग रहा है सर सरकार मानेगी नहीं सर? अच्छा ज़्यादा सख्त है क्या सरकार? सर 38 दिन हो गए लगता है, तो सरकार भी कुछ और काम कर रही है इस साल। सर आंदोलन भी कम नहीं हो रहा, आंदोलन भी बढ़ ही रहा है। हाँ तो ठीक है, सरकार भी कह रही है भाई, किसान भी कह रहा है। आपने जन जागरण की बात करी, आप यहाँ हैं, जबकि सरकार के नुमाइंदे गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं। जब वो गांव पहुँच ही रहे हैं आपके, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब वही सुन लीजिए गाँव में। आ जान दो, वो घूम फिर कर आ जाएंगे, सब आओगे, जो जहाँ से जागा वो वहीं आओगा। रात को अपने ठिकाने पर सब हाल है, तो सरकार भी घूम फिर कर आ जाएगी गाँव से। वो उन किसानों को समझा रहे जिनके समझ में। हाँ समझ लेगा किसान, ये जाए तो किसान के पास में, किसान तो तैयार बैठा, आधे रेट में फसल बेच के किसान तैयार बैठा है। जब गन्ने का भुगतान नहीं होगा 1 साल तक, तो किसान बातों से समझ जाएगा। इनको जाने दो आप गाँव में। जा तो रहे हैं, हाँ पंचायतें कर रहे हैं गांव में, उनके जो लोग हैं। कहाँ कर रहे हैं पंचायत? अलग अलग गाँवों में लगा रहे हैं चौपाले। इन्हें जवाब नहीं दे रहा गाँव का आदमी कोई। लगा ले सर और हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं बैठे भाई, हम दिल्ली छोड़ रही नहीं हमें। सर आपको नहीं लग रहा कि कुछ किसान सरकार के साथ हैं? ना, कहाँ हैं उन किसानों के नाम बताओ, कहाँ हैं? सर देश में तो 80 करोड़ किसान है, कहाँ है वो? 80 करोड़ का नहीं है आंदोलन में। अच्छा तो हमको हटा दो। यही तो अगर नहीं तो हमको हटा दो भाई, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे लाठी बजाओ, ये पुलिस ने टेंट क्यों काट दिया अपने, भाई वाटर कैनर नहीं ना हटा के और झोंपड़ी तोड़ कर आगे बढ़ो ना हटाओ सब। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि देश भर में जो है इतने करोड़ किसान हैं, ये चंद किसान अगर यहाँ बैठे, हम तो पूरे देश की बात करेंगे ना, तो देश का किसान मोदी जी के साथ है। अच्छा ऐसा वो कह रहे थे। हाँ क्या करे भाई, संबित पात्रा है वो, क्या करे डिबेट में, उसे यहाँ भेज दो, उसे भी
मीटिंग करने भेज दो गाँव में कहीं, गाँव आपके घर तक जा रहे हैं और आप यहाँ दिल्ली में बैठे। जान दो न, देगी जनता ही जवाब देगी। संबित पात्रा उन्हें घूम आन दो, अच्छा, घूम आन। संबित पात्रा तो ये भी कह रहे हैं आप लोगों को हाईजैक कर लिया बम बन के। अच्छा, तो अगर इतने लोगों को कोई आदमी हाईजैक कर ले तो उसको तो भाई भारत रत्न देना चाहिए। सरकार उसको तो ढूंढ कर जावे कि कई लाख आदमियों को, जिस आदमी ने, ये बम बन के एक आदमी, मतलब एक आदमी या कोई भी है, एक संगठन है कोई, उसको तो भारत सरकार ढूंढ कर जाना चाहिए। उसको 26 जनवरी में उसको तो भारत रत्न देना चाहिए। कहाँ है सरकार अब लोग को इतना बड़ा, जिस आदमी ने मूवमेंट खड़ा कर दिया उसको तो सर ये जो 26 तारीख की आपकी कॉल हाँ। है, पूरे देश में इससे सरकार कहीं ना कहीं तो घबरा तो रही है सर। ना, हर ना। बंदा सोच रहा है कि 26 तारीख को क्या होने वाला है। 26 तारीख को परेड में शामिल होंगे हम। पहले ऐसा पहले तो कभी नहीं इस बार की ऐसी क्या परेड? पहले भी किसी ने मना किया आप 26 जनवरी मनाओ, जहाँ दिल करे तिरंगा फहराओ। हाँ, तो फहरा होंगे ना। वो तो आपके से ऐसा क्या है कि नहीं, आपके से बता देंगे, आपके से ये हो। नहीं, कहाँ बता रहे, हम तो तिरंगा लगा के, जो वो किसान पथ है, जिसको ये राजपथ के हमने नाम बदल दिया किसान पथ, तो उसको ये झांकी तो दिखाते हैं वे भी, या कर्नाटक की या पंजाब की या उसकी, तो ये भी तो झांकी है। इन्हें सबको शामिल करेंगे उसमें, परेड में कोई जाएंगे उसमें तो शामिल। आपको पहले भी कब रोका है? झांकी लेकर आते, पहले भी तैयार करते। अब इस हमने बार तो नया कर क्या? रखी, हाँ? इसे कर रखी ना। अब भाई दिल्ली के नजदीक आ रहे, अपना हो जाएंगे शामिल। सर एक सवाल, मीडिया से भी खासी नाराजगी है किसान, ना, मीडिया से कहाँ नाराज है? कह रहे हैं कि मीडिया सही काम ये बताइए। नहीं नहीं, सब बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, मीडिया तो यहाँ पर आप ही के यहाँ पर जो किसान हैं उनसे वो गोदी मीडिया मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे तो लगा। कोई और ही लोग होंगे, अपने वाले तो नहीं लगाते। किसान सर, आपने भी कई बार प्रार्थना वो लोग कहते हैं कि हमने इतना आपने भी रिक्वेस्ट करी है किसानों से कि हाँ, तो एक आधा कोई लोग होगा भाई, लगा दिया होगा। नहीं सर, आपकी नज़र से क्या मीडिया ने सही काम नहीं? नहीं नहीं, बढ़िया करी मीडिया। कौन गए मीडिया, तो हमारी आवाज़ मीडिया नहीं तो पहुंचा ही। अच्छा, एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ। मैं उस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप स्पीच देते हुए कह रहे हैं मंदिरों को, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें जी न्यूज़ की रिपोर्टर आपसे सवाल पूछ रही है और वो आपको करीब आ गई है, आपके हाथ रखती है वो अपनी तरफ से, तो उसको लोग अलग अलग तरीके से उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जी न्यूज़ की वो रिपोर्टर हैं तो जी न्यूज़ के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो है आंदोलन को बदनाम करने के लिए या हमारे नेता को बदनाम करने के लिए एक तरीके से षड्यंत्र ये दिखाना चाह रहे थे। तो आपको क्या लगता है इस तरीके की रिपोर्टिंग, क्या कहना चाहते हैं? ना, वे लड़कियाँ तो यहाँ रही बहुत दिन तक मूवमेंट में, 27-28 दिन तक वे रही, और बच्चों की तरह है हमारे तो वे। हमने तो नहीं सोचा, वो तो दूसरे आदमी का नजरिया है देखने का कि कौन किस नजरिए से उसको देखता है। भाई एक बेटी है, बाप का हाथ लगा सकती है, वो नजरिया भी है, एक दूसरा नजरिया भी है, तो कौन किस नजरिए से देखता है तो उसकी सोच है। किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए हैं पूरे किसान आंदोलन में। हाँ जी। मोदी जी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया है, कोई भी अभी तक दुख जताया नहीं है। उनको पता नहीं चला होगा अभी। लेकिन सर पता नहीं चला मैं कपड़े से पहचान लेता हूँ लोगों को, काफी ज्ञान भी है इन चीजों का। भाई उसके सलाची ऐसे ही हैं भाई, वहाँ पे प्रधानमंत्री से भी गलत रिपोर्टिंग करवाए थे, उसको जो लिखत पढ़त में दे, वो व्यापारियों की साठ गांठ से उनसे गलत बयानबाजी करवाए। देश के प्रधानमंत्री से पीएमओ के अधिकारी झूठ बुलवा देते हैं, तो वही जवाब देंगे, उन्हें नहीं बताया होगा। सर मोदी सरकार है जो जितने भी वो कानून अब तक लेकर आई है, जो फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 3 तलाक हो, 370 हो, 35 हो, किसान कानून हो, किसी पे भी जो मोदी सरकार है बैकफुट पर नहीं आई है। क्या अच्छा। लगता है आपको? हाँ, हम कहाँ कह रहे कि बैकफुट पर आना नहीं चाहता सरकार, बड़ी चीज़ हो। अब क्या कोड़ी भर रखी बैकफुट पे, किसान भी नहीं आने का। तो सर उससे फिर वही तो कह रहे हैं कि अरे इधर लेकर गंगा जी में कूद देंगे, जो उनसा भाई ठीक रहेगा, अपना बच जाओगा। कोड़ी भर रखी छोड़नी नहीं, देख किसान को तो तिरना हुए। लेकिन सर वो 2 मिनट लोग को जब कुएं में पानी चढ़ता था तो फुटबॉल खोलता था, 2 मिनट की प्रैक्टिस है उसे, इसे सरकार को तो है नहीं।